सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सभी यूज़ करते हैं आजकल। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में लेकर उसकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस करता है। यूज़र द्वारा, यूज़र यानी कि जो उसको यूज़ करने वाला व्यक्ति है, जो उसको चला रहा है, इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेकर यानी कि जो निर्देश दिए गए हैं उनको इनपुट के रूप में लेता है और उस पर प्रोसेस करता है, उस पर वर्क करता है और उसका परिणाम यानी कि उसका आउटपुट यानी रिजल्ट आसानी से हमें प्रदान करता है। चित्र में देखकर समझ सकते हैं। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, अर्थात कंप्यूट का जो अर्थ होता है वो गणना करना यानी कि कैलकुलेशन करना होता है। इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म जानेंगे। सी कॉमन, ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी पर्पसली, यू यूज्ड फॉर, टी टेक्नोलॉजिकल, ई एजुकेशनल एंड आर रिसर्च। तो ये फुल फॉर्म कुछ इस तरह से होगी: कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। आइए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने साल 1822 में बनाया था, जिसका नाम मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर यानी पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने सन 1837 में पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर भी बनाया था, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया था। इस कंप्यूटर का प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर के भाग। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट्स जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम देख सकते हैं या फिर जिन्हें हम स्पर्श यानी कि छू सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। फ्रेंड्स, हार्डवेयर जो होते हैं वो मनुष्य के बॉडी पार्ट्स यानी कि शारीरिक अंगों की तरह ही होते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में हाथ, पैर, आँख, नाक, कान होते हैं, ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर में माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर आदि होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर के वे समस्त प्रोग्राम्स जिनके द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है यानी कि उसको चलाया जाता है, इनको ना तो हम स्पर्श कर सकते हैं यानी कि टच नहीं कर सकते हैं और ना ही हम इनको देख सकते हैं। ये मनुष्य के अंदर की आत्मा की तरह होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में आत्मा होती है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम शॉर्ट में ऐप कहते हैं। फ्रेंड्स, यह अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे ऐप होते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, समझते हैं थोड़ा। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, लाइनक्स, फेडोरा आदि, ये सब जो हैं वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया प्लेयर आदि, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है और कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट के बारे में। कंप्यूटर की वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, यानी कि उनको काम करने के लिए दिया जाता है।
सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए दिया जाता है, वो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है और वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक आदि, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटपुट के बारे में। कंप्यूटर की वे डिवाइस जो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए इनपुट का परिणाम यानी रिजल्ट देते हैं, वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर आदि, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। आइए हम इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें कंप्यूटर में अपना नाम लिखना है, तो हम अपना नाम लिखने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। कीबोर्ड से हम अक्षर को टाइप करेंगे या इनपुट करेंगे, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और जो लिखा हुआ नाम हमें दिखाई देगा, वो कहाँ पर दिखाई देगा? वो हमें दिखाई देगा स्क्रीन पर, यानी कि मॉनिटर पर। हमें उसका रिजल्ट कहाँ पर मिला? मॉनिटर पर मिला। तो यानी कि हमारा जो मॉनिटर है वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। बेसिकली तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट सिग्नल रूप में होता है। इनका उपयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल्स वॉल क्लॉक, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर डिपेंड होता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। इनका प्रयोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आइए डिजिटल और एनालॉग में क्या अंतर होता है, इसे हम थोड़ा सा विस्तार से यानी कि डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने साधारण घड़ी देखी होगी जो सुई के द्वारा समय को बताती है, यानी कि समय को सिग्नल के रूप में देती है। यह एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। आजकल की स्मार्ट घड़ी समय को डिजिट के रूप में देती है। यह एक डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। इसी प्रकार से एनालॉग थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर को हम चित्र में देखकर समझ सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला है वो हमारा डिजिटल थर्मामीटर है और जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा एनालॉग थर्मामीटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स की। फ्रेंड्स, डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के हम बारे में जानेंगे पहले। तो माइक्रो कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा ही होता है, बहुत ही सूक्ष्म। और माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। यह एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है, यानी कि इसको एक सिंगल पर्सन यूज़ कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है वो घरों में या छोटे व्यवसाय या पर्सनल कार्य के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं और इनकी कार्य क्षमता यानी कि जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो भी माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी ज़्यादा होती है, अधिक होती है। इनका उपयोग बड़ी कंपनीज एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर के रूप में होता है। एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है ये, यानी कि इस पर एक बार में कई सारे लोग काम कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं IBM का AS400 कंप्यूटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और इनकी वर्किंग कैपेसिटी यानी कि कार्य क्षमता भी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इनका उपयोग बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में डेटाबेस रखने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इतने बड़े होते हैं कि इन पर एक बार में हज़ारों लाखों लोग यूज़र काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर सभी प्रकार के अन्य कंप्यूटरों से बहुत बड़े और बहुत ही तेज़ होते हैं। इनका उपयोग इंजीनियरिंग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च केंद्रों के कार्य में होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो है क्रे 1 और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। फ्रेंड्स, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के बाद आपका तीसरा कंप्यूटर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर।
हाइब्रिड कंप्यूटर को डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटर को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों प्रकार के कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं, देखिए फ्रेंड्स, बदलते समय और ज़रूरत के हिसाब से क्या होता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं। इस बदलती कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ही हम कंप्यूटर की पीढ़ी यानी कि जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो इन कंप्यूटर्स की जनरेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1946 और 1959 के बीच बनाया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। एक कंप्यूटर को बनाने में लगभग हजारों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। इसलिए यह कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि इनको रखने के लिए एक कमरे की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन यानी कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1956 से 1963 के बीच बनाया गया था। इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से थोड़े छोटे होते थे, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते थे, उनके अकॉर्डिंग थोड़े साइज में छोटे हो गए थे और कम जगह में आसानी से रखे जाते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1964 से 1971 के बीच बनाया गया था। इन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से यह कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे, सस्ते और अधिक तेज़ थे। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की जो मेमोरी थी उसकी क्षमता यानी कि उसकी कैपेसिटी भी अधिक थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1970 से 1985 के बीच बनाया गया था। इन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से यह कंप्यूटर और भी छोटे हो गए। इन कंप्यूटर की साइज़ छोटी होने के बावजूद भी इस कंप्यूटर की स्पीड और क्षमता यानी कि कैपेसिटी दोनों ही इंक्रीज़ हो गई यानी कि बढ़ गई थी। यह हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ को भी सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट जनरेशन यानी कि पाँचवीं पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो वर्तमान समय में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वह पाँचवीं पीढ़ी के ही हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर पिछले सभी जनरेशन्स के कंप्यूटर से ज़्यादा आधुनिक यानी कि न्यू वर्जन में हैं। इन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, .NET को सपोर्ट करते हैं। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि बैग में रखकर आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा है, आई होप कि कंप्यूटर की सभी पीढ़ी यानी जनरेशन के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कई सारी विशेषताएं हैं वैसे तो, जैसे कि स्पीड यानी कि गति। कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत जल्दी करता है, बहुत स्पीडली करता है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी यानी शुद्धता। कंप्यूटर किसी भी काम को बिना गलती यानी बिना मिस्टेक के करता है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता। कंप्यूटर किसी भी काम को लगातार बिना रुके करता है, वो थकान महसूस नहीं करता है। नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता। उसकी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेसी यानी गोपनीयता। कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को हम पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमेशन यानी कि स्वचालित। कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करके बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के निरंतर कार्य करता रहता है। कंप्यूटर की और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ यानी कि विशेषताएं हैं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी कि उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं।
फ्रेंड्स, कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग कई सारी जगह यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, और भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।